दोस्तों, मेरा नाम है जय प्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सरनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है साली केदार जातक। बोधिसत्व कभी तोता था। उसके पिता झुंड के राजा थे और जब वो बूढ़ा हो गया और अब दूर तक नहीं उड़ सकता था तो उसने अपना झुंड बोधिसत्व को सौंप दी। इस बिंदु से बोधिसत्व हर दिन अपने माता पिता के लिए भोजन लाता था। एक धनी ब्राह्मण ने जंगल के पास 1000 एकड़ में चावल उगाया जहाँ तोते रहते थे, और उसने अपनी जमीन की रखवाली के लिए एक आदमी को काम पर रखा। जब कुछ तोतों ने बताया कि ब्राह्मण के खेतों में चावल पक गया है तो बोधिसत्व झुंड को खाने के लिए वहां ले गया। माली पक्षियों को भगाने की कोशिश में इधर उधर भागा, लेकिन वो नहीं भगा सका। जब तोते घर लौट आए तो बोधिसत्व ने अपने माता पिता के लिए अपनी चोंच में कुछ चावल ले लिया। तोते लगातार कई दिनों तक खेतों में लौटते रहे और आदमी को चिंता थी कि वे इतना चावल खा जाएंगे कि ब्राह्मण उसे पैसा नहीं देगा। इसीलिए वो ब्राह्मण को बताने गया कि वास्तव में क्या हो रहा है। जब ब्राह्मण ने सुना कि झुंड का नेता हर दिन अपने साथ चावल ले जाता है तो उसे इस विशेष तोते से लगाव हो गया और उसने पहरेदार से कहा कि उसे बिना किसी नुकसान के फंसा दे। पहरेदार ने जाल उसी जगह पर लगाया जहां बोधिसत्व हर बार उतरता था और उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन बोधिसत्व इतना परवाह करने वाला था कि उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे तोते पर्याप्त भोजन ना कर ले, फिर पकड़ने के लिए चिल्लाया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसने चिल्लाया और निराश हुआ कि सभी पक्षी उड़ गए, कोई भी उसकी मदद नहीं करने आया। बोधिसत्व की चीख और भागते हुए झुंड की आवाज़ सुनकर पहरेदार आया और उसने देखा कि वो सफल हो गया है। उसने बोधिसत्व के पैर बांधे और उसे ब्राह्मण के पास ले गया। ब्राह्मण ने सोचा कि बोधिसत्व लालची या दोषपूर्ण होगा। उसने पूछा कि उसने जितना चावल खा सकता था उससे ज़्यादा क्यों ले लिया। बोधिसत्व ने समझाया कि उसने उसे किसी स्वार्थ के लिए नहीं लिया, उसने इसका इस्तेमाल अपने माता पिता और कुछ अन्य पक्षियों को खिलाने के लिए किया है जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। ब्राह्मण इस बात से प्रभावित हुआ कि एक पक्षी ज़्यादातर इंसानों से ज़्यादा धार्मिक हो सकता है। इसीलिए उसने बोधिसत्व के पैर पर तेल मल दिया, उन्हें सम्मान के आसन पर बैठाया, उन्हें मीठे अनाज और चीनी का पानी पिलाया और उन्हें चावल के खेत देने की पेशकश की। बोधिसत्व ने अपने झुंड के लिए सिर्फ 8 एकड़ जमीन स्वीकार की, जिसे ब्राह्मण ने सीमा पत्थरों से चिन्हित किया। बोधिसत्व ने ब्राह्मण को उदार बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर घर लौट आए जहां हर कोई आश्चर्यचकित और खुश था कि वो बच गया था। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध का एक शिष्य के माता पिता अपने बेटे के धार्मिक जीवन अपना देने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उसने उनसे विनती की और वे सहमत हो गए। 5 साल बाद उसने धर्म में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। इसीलिए वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक पहुंचने के लिए जंगल में अकेले रहने और ध्यान करने चला गया। लेकिन 12 साल के प्रयास के बाद भी वो इसे हासिल नहीं कर पाया था। एक दिन एक और शिष्य उसकी झोपड़ी में आया और उसे बताया कि उसके माता पिता बर्बाद हो गए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोई बच्चे नहीं थे, उनके नौकरों और कर्मचारियों ने सब कुछ चुरा लिया था और वे अब बेघर भिखारी थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। बेटा रोना लगा और यह महसूस करते हुए कि उसने पिछले 12 वर्षों में व्यर्थ ही मेहनत की है, उसने संग छोड़ने और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए घर लौटने का फैसला किया। उदास शिष्य घर लौटने से पहले एक आखिरी बार बुद्ध का उपदेश सुनने गया। बुद्ध ने इस शिष्य की स्थिति का अनुमान लगाया और माता पिता के गुणों के बारे में अपनी सुबह की बात कही। उपदेश सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि हालांकि यह मुश्किल होगा, वह एक शिष्य बने रह सकता है और फिर भी अपने माता पिता का समर्थन कर सकता है, और उसने ऐसा करने का संकल्प लिया। उसने उनकी झोपड़ी के पास निवास किया और तब से वो प्रतिदिन 2 बार भिक्षा मांगने लगा, एक उनके लिए और दूसरा अपने लिए। उसे आमतौर पर अपने लिए बहुत कम भोजन मिलता था और कभी कभी उसे कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए वो पीला और दुबला हो गया। जब कुछ अन्य शिष्यों को पता चला कि वो क्या कर रहा था
तो उन्होंने उसे बताया कि जो लोग शिष्य नहीं हैं उनके साथ भिक्षा बांटना अपराध है और उन्होंने बुद्ध को इसकी शिकायत की। आरोपी शिष्य को मठ में वापस बुलाया गया, जहां उसने स्वीकार किया कि उसने जो भिक्षा एकत्र की थी उसे अपने माता पिता के साथ साझा किया था। लेकिन अन्य शिष्यों को आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे देखभाल करने वाले बेटे को डांटने के बजाय उसकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने ये कहानी सुनाई ताकि ये समझाया जा सके कि दूसरों की देखभाल करना हमेशा एक अच्छी बात होती है। और अतीत में उन्होंने खुद अपने ज़रूरतमंद माता पिता के लिए भोजन एकत्र किया था। ब्राह्मण आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था, जबकि रक्षक चन्ना का पूर्व जन्म था और जो राजकुमार सिद्धार्थ का सारथी था जो बाद में शिष्य बन गया। बोधिसत्व के पिता और माता बुद्ध के पिता और जन्म देने वाले माता के पूर्व जन्म थे और तोतों का झुंड बुद्ध के वर्तमान अनुयायियों के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।